बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। जो ख़बर आज से 2 दिन पहले टॉप 10 बनी थी, अभी तक उसी पर डिस्कशन हो रही है और मुख्तलिफ नौइयत की उससे नई नई ख़बरें जुड़ी हुई आ रही हैं। हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। दुनिया में ये होता चला है। अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, भारत, कोई भी जगह हो, वहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी का ऐसा स्कैंडल सामने आता ही रहता है। मगर देखना ये है कि क्या उसके क्या नताइज निकले हैं। क्या आज तक किसी स्कैंडल का कोई नतीजा निकला है? हाँ, बाज़ औक़ात बड़े हॉरेबल ख़तरनाक नताइज भी निकलते हैं, जैसे कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का स्कैंडल था ल्यूस्की के साथ। जब वो मंजर आम पर आया तो आखिरकार बिल क्लिंटन को अपनी सदारत से हाथ धोने पड़े। और इसके पीछे कौन थे? यहूदी थे, यहूदी लाबी थी, वो लोग लेकर आए। कैसे कैसे चीज़ें आई जो मीडिया की जीनत बनी और आखिरकार बिल क्लिंटन को रुसवा होकर जाना ही पड़ा। अब जो मौजूदा सदर ट्रंप हैं, आप उन्हें देख लें कि उनके भी स्कैंडल आते रहे। उन्होंने वकील को पैसे दिए, पैसे देकर फिर वो मुकर गए, फिर वकील हट गया, फिर वो ख़वातीन आती रहीं, फिर वो जाती रहीं, फिर वो ट्रंप के जो हैं हैरेसमेंट के मामला चलते रहे। मगर क्या हुआ? अभी तक ट्रंप भी मौजूद है और वो सिलसिले भी मौजूद हैं। इसी तरह उनकी बीवी के भी मामला चलते रहे कि कभी ट्रंप का हाथ झटक रही हैं, कभी कुछ चल रही हैं। हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेयान नामी बच्ची का केस बना। अपोजिशन ने उसे अभी तक उछाला कि वो उनकी बेटी है, ये है, वो है, वज़ीर आज़म बन गए, जायज़ है, नाजायज़ है। मगर क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। वही शख्स जिस पर कीचड़ उछालते थे आज वही वज़ीर आज़म बना हुआ है और वही उनके गिर जो है वो घेरा तंग कर रहा है, मगर कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ डर्टी सियासत जो है वो नून लीग ने ही शुरू की, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। बेनज़ीर के हवाले से देख लें अब कैसी कैसी तस्वीरें इन्होंने निकाली, क्या चीज़ें निकाली, मगर नहीं करना चाहिए था। ये एक गैर अखलाकी हरकत है। आप दूर ना जाएं, हमारे मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून, अभी हाल ही में जो उनका केस चला उसमें उज़्मा खान का और उनकी साली की बेटी का दामाद जो था वो उसका सिलसिला चला। फिर कोई कहता है 13 करोड़ पे मामला ख़त्म हो गया, कोई कहता है 23 करोड़ पे ख़त्म हो गया, कोई कहता है वकील ले गया पैसे, कोई कहता है लड़कियां ले गई, कोई कुछ ले गया। बिलावल भुट्टो के हवाले से देखें, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। ये जो खातून अमेरिका की हमारे मुल्क में ठहरी हुई है, ये तरह तरह के इल्ज़ाम आयद कर रही है। कभी कहती है कि मेरे पास पीपल्स पार्टी की भी चीज़ें हैं, मेरे पास नून लीग की भी हैं, मेरे पास JUIF की भी हैं, मेरे पास जो है PTI की भी हैं, मेरे पास सबूत भी हैं, मेरे पास SMS भी हैं, मेरे पास स्क्रीन शॉट भी हैं। वल्लाह आलम क्या क्या है। ये किसकी सहूलतकार है? इसका कौन सहूलतकार है? इसको कौन लेकर आया था? वो कौन सा दौर था? वो पीपल्स पार्टी का दौर था। किस दौर में इसको KPK में नौकरी दी गई? क्या क्या इसको सहूलियात दी गई? ये कभी फिल्म मेकर है, कभी ये सहाफ़ी है, कभी ये ब्लॉगर है, कभी ये ट्रैवलर है। तरह तरह की इसमें जो है वो खूबियाँ पाई जाती हैं। आला तालीम याफ्ता है, हर एक के साथ इसके ताल्लुकात हैं। सोशल मीडिया इस वक्त इसकी इस सन्यता की हवाले से जो है सोशल मीडिया भरा हुआ है, इसकी तस्वीर से, इसकी इंफॉर्मेशंस के हवाले से। मगर अभी तक नहीं पता चला। असल हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जो 10-11 साल इसको लेकर आया वहाँ से, जिसने यहाँ बुलाया, जिसने इसको नौकरी दी, इसने उनके ही गिर्द उनकी ही गर्दन को फिक्स किया हुआ है। ये आखिर इतनी ऊंची ऊंची जगहों पर कैसे पहुंची? अमेरिका में जब गए, फंड रेजिंग पे गए, लंदन में गए, इमरान खान गए, वहाँ पर इसकी सीनियरता से जो है मुलाकात हुई है, इमरान खान की मुलाकात हुई है। यहाँ जो है हाई फाई लोगों से, उनसे मुलाकातें हुई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं और वो गाहे बगाहे चीज़ें निकालती रहती है। जो सिंध के लोग जो भी उनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे, वो किसी ने उसने इल्ज़ाम लगा दिया मुराद अली शाह ने फ़लाँ के साथ शादी की है। जो उनका तर्जुमान है मुर्तज़ा जो है, उसके ख़िलाफ़ उसने तस्वीरें निकाल दी, उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। ये सारी ज़ुबानें बंद होती जा रही हैं। आखिर क्या वजह है? देखें, कल हमने आपसे कहा था कि बिलावल भुट्टो भी नहीं बोला,
उसकी शहीद माँ पे उसने ऐसे इतना बेहुदा, इतना गलीज, इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए जरदारी के हवाले से, सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से। मैं तो यहाँ वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता कि क्या चीज़ें थीं और क्या बातें थीं। उसने वो भी शेयर कर दी। बिलावल खामोश रहे, बिलावल कोई ना बोला। बिलावल के हवाले से भी उसने इल्ज़ाम लगाया, उस पर भी बिलावल खामोश रहे। अब वो कह रही है कि मैं आने वाले दिनों में मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने लेकर आऊँगी। अब बात क्या है? बात ये है, दरअसल ये जो यहूदी लाबी है, ये जो अंग्रेज़ हैं, इन्होंने हमेशा से अपनी औरतों को इस्तेमाल करके सल्तनतों को तबाह किया। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। अब उसने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं गिलानी के हवाले से, रहमान मलक के हवाले से, शहाबुद्दीन के हवाले से, या मज़ीद जो और वो लेकर आ रही है इल्ज़ामात, अगर तो ये मुग़ल्लज़ात हैं, ये गलीज़ चीज़ें हैं, ये गंदी बातें हैं, तो इस खातून को हमारे कानून और आइन के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे अमेरिका कहे कि वो अपने शहरियों के साथ खड़ा है, मगर उसके शहरी जो है वो शुतर बेमुहार नहीं है कि वो जो मर्जी करते रहे, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये गुनाहगार नहीं है और जिनके बारे में कह रही है कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे मेरे साथ मिस हैंडलिंग की है, या मुझे रैप किया है, या ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है, या दस्तदराजी की गई है, सबूत है, तो उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। अब वो चेहरे सामने आने चाहिए। जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, पूरी दुनिया में रुसवाई हो चुकी है। देखें, अमेरिका और यूरोप में जहाँ तक ऐसे स्कैंडल्स का ताल्लुक है ना, वो तो मादर पिदर आज़ाद है माशरा, उनका तो कोई सर पैर ही नहीं है। वहाँ तो आदमी क्या कहे कि वहाँ तो माँ बेटे से और बेटा माँ से शादी कर लेता है। अल्लाह ताला माफ़ रखे, अल्लाह ताला। मगर हम ऐसे लोग नहीं हैं, इस्लाम ऐसे इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर इंतहाई मोहतरम रिश्ते हैं। वहाँ तो उन्हें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसा स्कैंडल आ जाए, कुछ हो जाए, वो कुछ भी नहीं होता, खाया पिया हजम किया, सब कुछ बराबर है। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ें होना, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। उसमें आप देखें, गुलालई ने जो है इमरान खान के हवाले से क्या क्या बातें की। वो कहती थी मेरे पास मैसेज है, मेरे पास सबूत हैं, ये है वो है, मीडिया पीछे पड़ा रहा। क्या हुआ? कहाँ गए? रेहाम खान की इतनी बातें चल रही हैं, रेहाम खान आई, रेहाम खान क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तरह तरह की चीज़ें चलती रही हैं। मगर अब ये जो अमरीकी खातून है, इसने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं, ये इंतहाई सीरियस हैं, इसके हवाले से भी और जिनके ऊपर उसने इल्ज़ाम आयद किया है उनके हवाले से भी। अगर ये गुनाहगार है तो इसकी ज़ुबान बंदी और सज़ा मिलना चाहिए, और अगर ये गुनाहगार नहीं है, दीगर लोग गुनाहगार हैं, तो फिर उन्हें इंसाफ के कटहरे में आने चाहिए। अब जिन जिन की नींदें हराम है, वो यकीनी तौर पे परेशान है। तो ऐसे में ये है कि ये पहली बात ये देखनी है कि ये 11 साल तक यहाँ क्यों रही, इसका सहूलतकार कौन था, ये किसकी सहूलतकार है, इसको नौकरी किसने दी, इसको क्या क्या मुराद किसने दी, इसको हाई एप्स तक किसने पहुँचाया, और क्या क्या राज इसके सीने में दफन है। ये 11 साल के बाद जो अचानक उगलना शुरू हो गई है,